अब हम ऑपरेशन देखेंगे मैट्रिसेस का, कैसे हम मैट्रिक्स में हम कैसे ऐड करते हैं मैट्रिसेस को, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिसेस को, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। ऑपरेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जो दो मैट्रिसेस हम ले रहे हैं, जिनका हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना है कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम। फिर से मैं कह रही हूँ कि जो मैट्रिसेस हम ले रहे हैं, जिनका हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है, ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ये एक बात याद रखनी है। और दूसरी बात जो है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है। फिर से मैं कह रही हूँ, ऑपरेशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है उसमें हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, ऑर्डर जो है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में होगा। तो हम एग्जांपल से समझेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, ए जो है ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2, 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है 1 3 4 5। अब हम इसमें ऐड करेंगे, एडिशन होगा, फिर इसी में हम सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल, और हमें ये पता है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर सेम है, तो हम इन दो एलिमेंट्स का, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इन दो का ऐड करेंगे 1 + 1। फिर इन दो का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 2 + 3। फिर इन दो का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 3 + 4। फिर इन दो का 4 + 5। ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के। तो ये क्या बनेगी, ये वाली मैट्रिक्स 1 + 1 is 2, 2 + 3 is 5, 3 + 4 is 7, 4 + 5 is 9। तो ये मैट्रिक्स बनी जिसमें हमने एडिशन किया। ये जो मैट्रिक्स है रिजल्ट वाली मैट्रिक्स है जो हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करके लिया है। अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे इन्हीं दो मैट्रिक्स में, एज इनका ऑर्डर भी सेम है, और हम अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ये प्लस हो रहा था 1 2 3 4 -1 3 4 5। फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन भी होगा, इसमें और इसमें 1 - 1, इन दो में 2 - 3, इन दो में 3 - 4, इन दो में 4 - 5। 1 - 1 is 0, 2 - 3 is -1। इतना तो हमें मतलब आता ही होगा। 3 - 4 जो है दैट इज़ -1, 4 - 5 इज़ -1। तो ये भी हमें सब्ट्रैक्शन करके दो मैट्रिसेस का रिज़ल्ट आया है। तो ऐसे करते हैं हम मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब हम एग्जांपल लेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। A 1 1 2 2 1 3 2 3 4। ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स 1 3 2 1 5 1 2 3 1। बी में
ए मैट्रिक्स। और अब हम इसमें देखेंगे हम कैसे इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में होगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ऐसे ही हम देखेंगे 1 + 1, 1 + 3, 2 + 2, 2 + 1, 1 + 5, 3 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 1। ये एडिशन हमने किया which is 2, 4, 4, 3, 6, 4, 4, 6, 5। अब हम इसी मैट्रिक्स इन्हीं दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे ही इसके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको सॉरी इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। 1 - 1, 1 - 3, 2 - 2, 2 - 1, 1 - 5, 3 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 1। which is 0, -2, 0, 1, -4, 2, 0, 0, 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इन ए बराबर हो नंबर ऑफ रोज इन बी, या नंबर ऑफ रोज इन ए is equal to the number of columns in B। जैसे यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है, दो रो है और दो कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इन A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। अब देखिए इसके रो को हम इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे A11 × B11, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, प्लस A12 × B21। ये हो गया एक रो और एक कॉलम। फिर इसी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A11 × B12 प्लस A12 × B22। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर से इस रो को इस कॉलम के साथ, A21 × B11, इसको हम इसके साथ कर रहे हैं, प्लस A22 × B21, A21 फिर से × B12। अब अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। A21 × B12 और प्लस A22 × B22,
एक बात, जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया करेंगे अपना पूरा जो ध्यान है वो इसी की ओर रखा करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें बहुत टाइम जो है अक्सर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो नहीं, मतलब वो परफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस एरर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी जो रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स है वो सही नहीं होती है। फिर से मैं आपको एक बार समझाऊंगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें यह एक बात याद रखनी है, जो नंबर ऑफ रोज़ है इन ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। जैसे इसमें 2 रोज़ थे और इसमें 2 कॉलम्स है, इसी की वजह से जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। अब हम 3 क्रॉस, पहले हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स 1 2 1 1। अब हम देखेंगे कैसे करेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा था इसको इसके साथ भी करना है और इसको इसके साथ भी करना है। ये और ये जो है, जब हम पहले रो और पहले कॉलम को वो एक एंट्री बनती है, पहले रो और दूसरे कॉलम को वो दूसरी एंट्री बनती है, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ वो दूसरे रो की रिजल्टेंट मैट्रिक्स में तीसरी एंट्री होती है, फिर इसी दूसरे रो को इसी दूसरे कॉलम के साथ तो वो 4th एंट्री बन जाती है। अब हम देखेंगे इसको हम इसके साथ करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 1 2 × 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर से 1 × 2 प्लस 2 × 1 3 × 1 प्लस 4 × 1 3 × 2 4 × 1 which is 1 plus 2 2 plus 2 3 plus 4 6 plus 4 which is 3 4 7 10। अब हम 3 क्रॉस 3 में देखेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, और अब हम 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। बस मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी even must be equal to the number of columns in B, because मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा अगर रोज़ बराबर ना हो कॉलम्स के। अब हम ये वाली एग्जांपल देखेंगे 1 क्रॉस 1 की 1 2 3 3 4 5। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 1 3 1 × 3 plus 2 × 4 plus 3 × 5 which is, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 3 + 2 4 are 8 + 3 5 are 15 which is equal to 26। अब हम दूसरे लेक्चर में और एग्जाम्पल्स पे देखेंगे, हम देखेंगे और हम अच्छे से समझेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।